अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल समस्त पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा शरीर राग आदि से भिन्न अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञान आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में किसी भी पर द्रव प्रभाव का प्रवेश नहीं है। इसीलिए मेरा भगवान आत्मा पूर्ण ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ मैं। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तीनों काल वीतराग आनंदमयी मूर्ति हूँ।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर, राग आदि परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर, राग आदि और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियाँ, परलक्षी ज्ञान की पर्याय प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि विश्व का कोई भी पदार्थ मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। विश्व का कोई भी वस्तु मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है। मेरे जो रागादिक परिणाम जो संसार अवस्था में होते हैं, उनका भी मेरे भगवान आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं है। ये परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, मोराग्देश भाव कर्म, शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल परम पवित्र एकमात्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 715वें नंबर का बोल है, पेज नंबर 165 पर यह हमारी चर्चा है। पढ़ता हूँ। आत्मा वह ज्ञान स्वरूप है। वहाँ ज्ञान का अस्तित्व अपने कारण है, अस्तित्व के कारण नहीं है। एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। एक गुण में दूसरे गुण नहीं है। एक गुण दूसरे गुण के कारण नहीं है, परंतु एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप है और ऐसे अनंत गुणों वाला आत्मा है। देखिएगा, लोगों को आत्मा शब्द से, चूंकि आत्मा क्या वस्तु है उसका ज्ञान न होने से वे नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। समझ में आया? या अरिहंत परमात्मा कहते हैं आत्मा एक वस्तु है और वह जानने देखने वाली है। समझ में आया? अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ में आया? ये शरीर जो है यह जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, और जो आत्म वस्तु है वह अरूपी है, अमूर्तिक है और जानने देखने वाली है। क्योंकि वह आत्म वस्तु अरूपी अमूर्तिक होने से वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का ग्रह नहीं बन पाती है। समझ में आप? उसे तो जो है अतिद्रिय ज्ञान के द्वारा ही वास्तव में वह जानने में आता है। समझ में आप? इंद्रिय ज्ञान के द्वारा उस आत्म वस्तु को आप जान नहीं सकते हो, क्योंकि आत्म जो वस्तु है वह अमूर्तिक है, अरूपी है। समझ में आप? आपको अपने वर्तमान ज्ञान में ऐसी कला उत्पन्न करना पड़ेगी जो, समझ में आप, इंद्रिय ज्ञान से रहित जो ज्ञान होगा वह वास्तव में अपनी आत्मा को पकड़ सकता है। समझ में आप? क्योंकि वह आत्म वस्तु कैसी है? अरूपी है, अमूर्तिक है, चेतनेश्वर है। इसीलिए लोग आत्मा को ढूंढते फिरते हैं, नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। तो यहाँ आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताया जा रहा है। जो जानने देखने वाला पदार्थ है उसे भी आत्मा कहते हैं, और वही वास्तव में हम और आप हैं। क्या शरीर है? यह तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझे? आप ये नहीं हो, आप जानने देखने वाले हो। समझे? आप आत्मा हो। तो यहाँ आत्मा के स्वरूप को बताया कि आत्मा है वह ज्ञान स्वरूप है। कैसा है? जानने देखने वाला है। हर चीज का कोई ना कोई अस्तित्व होता है कि नहीं होता है? आपका अस्तित्व है कि नहीं है? पहले अपने अस्तित्व को स्वीकार करना। समझ रहे आप? ये शरीर के मरने पर क्या है? आत्म वस्तु का नाश हो जाता है क्या? नहीं है? समझ गए आप? अगर शरीर के वियोग होने पर आत्मा का वियोग हो जाता हो तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल आत्मा की जानने की जरूरत नहीं है। समझ गए आप? पर ऐसा तो देखा नहीं जाता है। आत्मा को जानना यानी अपने आप को जानना, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। समझ गए आप? अनादिकाल से अज्ञानी जीव शरीर है सो मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है, जबकि ज्ञानी कहते हैं कि तुम कभी भी शरीर रूप होते ही नहीं हो। शरीर जुदा है और जानने देखने वाला आत्मा अरूपी हुआ जुदा है। समझे आप? तो यहाँ कहते हैं कि आत्म वस्तु है
वह अरूपी है और चेतनेश्वर है, ज्ञान का भंडार है। उसमें से बस ज्ञान ही ज्ञान निकला करता है। क्या निकलता है? जैसे सूरज आप किसे कहोगे? सूरज को आप किसे कहोगे? सूरज किसे किसे कहते हो? जो प्रकाश का भंडार होता है उसे हम सूरज कहते हैं। ऐसे ही आत्म वस्तु किसे कहोगे? ज्ञान के भंडार को आत्म वस्तु कहते हैं। क्या भाई? उसका आत्म वस्तु है तो कैसी है? हर चीज का आप स्वाद बताते हो, हर चीज का बताते हो। शक्कर है तो कैसी है? मीठी है। नमक है तो कैसा है? खारा है? तो आत्म वस्तु है तो कैसी है? ज्ञानानंद से। क्या भाई साहब? अमूर्तिक है और ज्ञान आनंद वाली वस्तु है। समझ गए आप? चेतनेश्वर है, अरूपी है। ध्यान रखिएगा, इस विश्व व्यवस्था में जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, ये सर्वज्ञ परमात्मा ने यह बताया है। इस विश्व में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, जिसमें से आत्म वस्तु चेतनेश्वर है, अमूर्तिक है। मैंने आप और पुद्गल, ये शरीर आदि जो भी हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय बनता है वह सब पुद्गल द्रव्य है। समझेंगे आप? वह स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है। धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाश द्रव और काल द्रव, ये सब कैसे हैं? अमूर्तिक हैं, अरूपी हैं। समझेंगे आप? ऐसे पहले सबसे पहले इस विश्व की व्यवस्था को जानना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। अजय भाई, जब तक इस प्रकार का जीव को सच्चा ज्ञान नहीं होता है तब तक उसे अपने आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती है। आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में हैं उतनी समस्त संसारी जीवों के आत्मा में भरी हुई है। क्या कहा भाई साहब? समझने आप? भुलाना नहीं है, क्योंकि वस्तु जो होती है, हर वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार वाली होती है। समझना? तो आत्म वस्तु भी अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। जैसे शक्कर मिठास से भरपूर है, ऐसे ही वर्तमान में अपना चैतन्य जो वस्तु है ज्ञान का भंडार है, आनंद का भंडार है, वीर का भंडार है, प्रभुता का भंडार है। ऐसी अनंत शक्तियों के भंडार वाला वह आत्मा है। मैंने आप ज्ञान कहकर केवल ज्ञान ही नहीं समझना, उसके अंदर अनंत गुण भरे हुए हैं। क्या अभी उसकी चर्चा चलने वाली है। ये सारी चीजें जो हैं आत्मा अमूर्तिक है ना, तो उसके गुण भी कैसे होंगे? अमूर्तिक होंगे। उसकी पर्याय कैसी होगी? वह भी अमूर्तिक ही होगी। समझने आप? इसीलिए हमें सर्वप्रथम अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं कि आत्मा है, नहीं है सो नहीं है ना। समझ गए? नास्तिक मत वाले हैं, वे आत्मा की सत्ता को नहीं मानते हैं। समझ गए आप? बाकी सारे मत वाले जो है आत्मा को मानते हैं। समझ गए आप? सब आत्मा की बातें करेंगे। आत्म वस्तु है तो कैसी है? तो कहते हैं ज्ञान स्वरूप वाली है। कैसी है? ज्ञान का भंडार है। समझिए, लबालब ज्ञान से भरा हुआ है। अब देखिएगा, फिर कहते हैं वह ज्ञान का अस्तित्व अपने कारण से है। किसके कारण से है? अपने कारण से। अस्तित्व के कारण से नहीं है, ज्ञान के कारण से। समझ गए आप? ऐसे ही आत्मा में अनंत गुण हैं। ये अनंत गुण अपने कारण से हैं, पर गुण के कारण से नहीं है। समझ आप? तो कहते हैं वहाँ ज्ञान का अस्तित्व अपने कारण से है। ज्ञान का अस्तित्व ज्ञान के कारण से है, अस्तित्व गुण के कारण से नहीं है। आत्मा में अनंत गुण है ना, अनंत शक्तियाँ है ना, अनंत सामान्य गुण है और अनंत विशेष गुण है। विशेष गुणों के द्वारा कैसे उस द्रव्य को भिन्न किया जाता है, पहचाना जाता है। सामान्य गुण तो सभी में रहते हैं, जैसे अस्तित्व है, वस्तित्व है,
द्रव्यत्व है, प्रेमत्व है, लघु लघुत्व है और प्रदेशत्व। ऐसे 6 सामान्य गुण नहीं, ऐसे अनंत सामान्य गुण होती है। समझ नहीं आप? जैसे सामान्य गुण अनंत है, ऐसे ही आत्मा में विशेष गुण जानने का, देखने का है, समझ नहीं आप? चारित्र, आनंद, वीर, सुख, ये सब जो है आत्मा के ये विशेष गुण है। समझ नहीं आप? तो ये अपना जो आत्म वस्तु है वह कैसी है? तो कहते अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। समझ नहीं आप? गुरुदेव श्री जब कहते थे आत्मा के गुणों की, जब प्रमाण ज्ञान कराते थे तो कहते देखो संसार में कितने जीव हैं? अनंत जीव। आत्मा में कितने गुण हैं, कितनी शक्तियां हैं, तो वे काउंटिंग करवाते थे कि इस लोक में कितने जीव हैं, तो कहते अनंत जीव हैं। और उससे अनंत गुणे, अनंत जीवों से अनंत गुणे द्रव हैं। कितने जीव द्रव कितने हैं? अनंत। एक जीव में रहने वाले गुणों की संख्या का नाप करवाया कि एक जीव द्रव में रहने वाले कितने गुण हैं? गुण कहो अथवा शक्तियां कहो, तो वे कहते अनंत हैं। तो वे अनंत कितनी है? तो कहते हैं कि जितने लोक में जीव हैं उससे अनंत गुणे जीव, उससे अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है। क्या कितनी शक्तियों का माप कराया? लोक में जितने जीव द्रव्य हैं उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य है, और उनसे भी अनंत गुणे 3 काल के समय है। जिनका कभी ना तो प्रारंभ है, कौन सा पहला समय है, कौन सा अंत समय है, समझ नहीं आप? आदि नहीं है तो अंत कहाँ से? आदि अंत रहे, यानी तीनों काल के समय, और उनसे भी अनंत गुणे। अनंत में अनंत का गुणा कर दीजिएगा। जब अनंत गुणे कह रहे हैं तो उसका मतलब जी अनंत में अनंत का गुणा करोगे, समझ नहीं आप? तो 3 काल के समय से भी अनंत गुणे आकाश के प्रदेश हैं। आकाश भी अरूपी है ना, अमूर्तिक है ना, समझे? लोकाकाश और लोकाकाश दो विभाजन में पड़ गया। एक आकाश द्रव चले जाइए दूर दूर तक अनंत प्रदेशी है। कितना है आकाश? अनंत प्रदेशी है, जिसका कभी अंत ना आवे। उसका छोर कहाँ है? क्या प्रारंभ ही नहीं है तो अंत कहाँ से? आकाश का छोर कहाँ और आकाश का अंत कहाँ? समझे? ऐसे आकाश के अनंत प्रदेश, और उस अनंत प्रदेश से भी अनंत गुणे। एक जीव द्रव में इतने अनंत गुण हैं, समझ गए आप? और उसका स्वामी कौन है भाई साहब? हैं? और हम काय के स्वामी माने बैठे हुए हैं। अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, समझ गए ना? इसका स्वामी वह आत्मा स्वयं है, लेकिन अपनी आत्मा का ज्ञान न होने से वह शरीर आदि पर पदार्थों का स्वामी बना हुआ है। यही उसकी अज्ञानता है। आगे बात समझ में है? तो अनंत शक्तियों का स्वामी, और मान रखा है उसने कि मैं शरीर का स्वामी है, बाहरी पर पदार्थों का मैं स्वामी हूँ, समझ ना? तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा है वह ज्ञान स्वरूप है, या ज्ञान का भंडार है, और उसमें जो चीज भरी हुई है वही हमेशा निकलती रहती है। और वहाँ ज्ञान का अस्तित्व अपने कारण से, किसके कारण से? अब अंदर की बात करते हैं, अब अंदर में रहने वाले अनंत गुणों की बात करते हैं। देखिएगा, जैसे आत्म वस्तु एकत्व विभक्त है। आचार्य कुमकुम देव ने 5वें नंबर की गाथा में यह कहा, या एकत्व विभक्त आत्मा को हम दिखाएंगे, अपने निज वैभव से दिखाएंगे, और तुम उसे अपने अनुभव के द्वारा प्रमाण करना। 5वें नंबर की गाथा है ना, समय साहब? एकत्व विभक्त आत्मा को अपने निज वैभव से मैं दिखाऊंगा, और तुम उसे कैसा मैं अपने अनुभव के द्वारा प्रमाण करना। ये उन्होंने मूल बात ही कही है। तो प्रत्येक जो आत्म वस्तु है वह पल से विभक्त है और स्वयं से एकत्व है। क्या स्वयं से एकत्व का मतलब अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित है।
और पर से विभक्त का मतलब ये है कि पर से भिन्न है। ऐसा प्रत्येक जीव द्रव्य है। यहाँ तो और सुंदर चर्चा, आपको और सुंदर चर्चा मिल रही है क्या भाई साहब, कि प्रत्येक द्रव्य तो एकत्व विभक्त स्वरूप वाला है ही, लेकिन द्रव्य के अंदर रहने वाले जो अनंत गुण हैं वे भी एक दूसरे से एकत्व विभक्त वाले हैं। क्या कह रहे हैं? कितनी बढ़िया स्वतंत्रता पड़ी हुई है। अरे आत्म वस्तु तो पर से भिन्न है ही और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों सहित है ही। ये तो विश्व की व्यवस्था बिल्कुल स्पष्ट है कि एक द्रव दूसरे द्रव से बना हुआ नहीं है, एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एक वज्र की दीवार है। क्या है? जैसे लोकाकाश का जीव अलोकाकाश में नहीं जा सकता है, समझेंगे नहीं आप? ऐसे ही एक द्रव दूसरे द्रव में अत्यंत भाव पड़ा हुआ है। अब कहते हैं ये तो होगी द्रव की बात। अब द्रव में भी अंदर देखोगे जाके, क्या कह रहे हैं? अब द्रव के आंतरिक स्वरूप को अगर विचार करते हैं कि वह जो द्रव है वह उसके अंदर भी अनंत शक्तियां विद्यमान हैं। आप जीव द्रव है, जीव द्रव में अनंत शक्तियां हैं। समझिए आप, जीवत्व शक्ति है, चित्त शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, विभुत शक्ति है, सदस्य शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियां उस जीव द्रव के अंदर विद्यमान है। पर गजब की बात यह है कि एक शक्ति दूसरे शक्ति से बिल्कुल निरपेक्ष है, एकत्व विभक्तता को लिए हुए है। कैसी है? ये पॉइंट जो है इस बात में जो आया है, क्या भाई साहब, ये अंतरंग की द्रव्य की व्यवस्था कैसी? पहले द्रव्य की व्यवस्था समझो कि प्रत्येक द्रव पर से विभक्त है और अपने गुणों से सहित है। ये तो द्रव्य की व्यवस्था है। और द्रव्य के अंदर रहने वाले उन गुणों की व्यवस्था कैसी है? तो कहते हैं उसके अंदर भी एकत्व विभक्त पड़ा हुआ है। क्या एक गुण दूसरा गुण रूप नहीं हो रहा है। भैया बात समझ में आ रही है? हाँ? द्रव्य तो एकत्व विभक्त स्वरूप वाला है ही, द्रव्य के अंदर भी ऐसी सुंदर व्यवस्था बनी हुई है कि एक गुण दूसरे गुण से विभक्त है। क्या है भाई साहब? ज्ञान गुण है वह ज्ञान के कारण से है, और अस्तित्व गुण है वह अपने अस्तित्व के कारण से है। आत्मा में दर्शन है तो दर्शन गुण है वो अपने कारण से है, वह ज्ञान के कारण से नहीं है। ऐसी अंदर में विभक्तता भी पड़ी हुई है। भैया समझ में आ रही है बातें? सारा खेल अमूर्तिक है। कभी हमने अपने एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की बातें सुनी नहीं है, केवल बाहरी क्रियाओं में ही धर्म मान के बैठ गए हैं। यहाँ तो ज्ञानी हुए भाई साहब, उन्होंने हमें हमारे ग्रंथ में रखे हुए कुछ बोल के बता दिया। भाई साहब तुमको पता ही नहीं है, तुम तो शरीर को अपना माने हुए अपनी जिंदगी पूरी कर रहे हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो। वो कैसे भगवान आत्मा हो? पर से भिन्न हो और अपने से अभिन्न हो। क्या भाई? बने बनाए रेडी है क्या भैया? अरे भैया, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों द्रव्य के बीच में अत्यंत अभाव है। फिर कहते हैं कि भाई साहब वह द्रव्य तो एक द्रव दूसरे द्रव से भिन्न है ही, लेकिन द्रव्य के अंदर भी जो व्यवस्था इतनी सुंदर बनी हुई है कि अनंत गुण होने पर भी एक गुण दूसरे गुण के बीच में भी एकत्व विभक्त पना पड़ा हुआ है। क्या भाई साहब? स्वतंत्रता। ये बात आपको पचती है कि नहीं पचती है? पचती है। अभी तो बहुत सुंदर बात कहने वाले हैं कि भाई साहब एक एक पर्याय के अंदर एक एक गुणों की जो पर्याय है वह पर्याय भी एकत्व विभक्त स्वरूप वाली है। इतनी स्वतंत्रता। क्या भाई साहब? मौसी है लाइन पर? है मौसी लाइन पर। मौसी क्या अपना द्रव्य तो एकत्व विभक्त वाला है ही है, पर द्रव्य से अत्यंत भिन्न है।
लेकिन अंदर की व्यवस्था द्रव्य की कैसी है कि एक गुण दूसरे गुण से विभक्त रूप से पड़ा हुआ है। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। क्या भाई? ज्ञान रूप से रहता है, अस्तित्व रूप से रहता है। अस्तित्व के कारण से ज्ञान गुण नहीं है, ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हाँ, ये कह रहे हैं। वो देखो आपको लिखा, सब लिखा पड़ी है यहाँ पर, आप पढ़िए। पहले आत्मा है, वह ज्ञान स्वरूप है, यह बताया। और फिर कहते हैं वह ज्ञान का अस्तित्व अपने कारण से है। काय के कारण से है? अपने कारण से। वह अस्तित्व के कारण नहीं है। ये अंदर की व्यवस्था इतनी सुंदर है? और थोड़े आगे आप और चले जाओगे भाई साहब, तो ज्ञान गुण के जो भी परिणमन होते हैं, उन परिणमनों के बीच में भी एकत्व विभक्तपना पड़ा हुआ है। क्या भाई साहब? कितनी बढ़िया स्वतंत्रता है। हम तो पता नहीं अपने ज्ञान को कहाँ कहाँ लपेट के चलते हैं। समझ में आया भैया? अंदर की स्वतंत्रता का जिन्हें ज्ञान होता है, उनकी पर्याय में कभी भी दुख होने वाला नहीं है। वे जानते हैं हर पर्याय स्वतंत्र है, हर द्रव्य स्वतंत्र है, और द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण भी स्वतंत्र हैं। समझ में आया भैया? ये तो हरियंत परमात्मा के द्वारा बताया हुआ मार्ग है। समझ गया? जिस ऐसे मार्ग में जो अपना ज्ञान लगाते हैं, समझिए, वो जीव का ही समझना चाहिए। जन्म मरण का सिलसिला खत्म हो गया, यानी हरियंत परमात्मा मिले, यानी क्या? संसार समुद्र जो है वो भाई साहब चुल्लू भर रह जाता है। समझ गए आप? ऐसे वस्तु स्वरूप ज्ञान में, समझने में, उसकी पर्याय में भाई साहब कसाई की मान्यता तो इतनी गजब की होती है। समझ में आएगी नहीं भाई साहब? उसका क्या कहना है? अरे अपनी आत्मा की जिसे प्राप्ति हो गई है, पुण्य उसके पीछे पीछे भागा करता है। तो कहते हैं कि आत्म वस्तु है, वह ज्ञान स्वरूप है, वह ज्ञान का अस्तित्व अपने कारण से है। समझ गए आप? और अस्तित्व के कारण नहीं है। यदि अंदर की एकत्व विभक्तता है, ये अब अंदर वस्तु स्वरूप के अंदर घुस के जाके देखो, है भाई साहब? जो है समुद्र के नीचे तलहटी में जाएगा ना, नहीं, तो उसे वास्तव में रतन मिलने वाले हैं। जो अपने गायक प्रभु परमात्मा के स्वरूप को समझेगा, अंदर में जाएगा, उसे ये जो है चेतने सा रतन मिलता है। समझ में आया? और बारी बार खड़े रहोगे तो खड़े रहिए। अगर आपको भाई साहब उन रत्नों की प्राप्ति करना है, तो अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि अतीन्द्रिय आनंद शक्ति से भरपूर है, अपने ज्ञान की पर्याय में इस प्रकार की व्यवस्था बना के चलिए आप। क्या? मेरा आत्म स्वरूप अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, और एक शक्ति दूसरे शक्ति से अत्यंत भिन्न है। क्या भाई साहब? ये अंदर की भिन्नता की बात है। समझ गया भैया? वो स्वरूप यहाँ अंतरंग स्वरूप समझाया जा रहा है। तो कहते हैं कि वह आत्म वस्तु ज्ञान स्वरूप है, और वहाँ ज्ञान का अस्तित्व अपने कारण है, अस्तित्व के कारण नहीं है। फिर एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। क्या कह दिया उन्होंने? एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है और भी गुण है, तो वे जो है ज्ञान गुण जो है सभी में, उसमें जो है सभी गुण चेतनेश्वर हो गए। कैसे हो गए? ये एक गुण में, वैसे सब गुण ज्ञान दर्शन है ना, वो तो चेतनेश्वर, जानने देखने वाला। अब उसमें अनंत गुणों का रूप है। सभी गुण कैसे हो गए? ज्ञान स्वरूप वाले हो गए। कैसे हो गए? जैसे शक्कर मिठास है तो मीठा गुण है, और उसमें जो है गंध वाला भी है। समझ गए? स्पर्श रस गंध बन है ना उसमें, तो सभी में व्याप्त हो गई कि नहीं हो गई? मिठास व्याप्त होने का मतलब ये नहीं हो गया है कि ज्ञान गुण अन्य गुण रूप हो गया है। क्या? उसमें उसका रूप है। रूप की बात कर रहे हैं। हमने आप देखो, आचार्य अमृतचंद देव ने ज्ञान गुण में अनंत शक्तियां उछलती हैं, ऐसे शब्द का भी उपयोग किया है। हमने आप तो यहाँ कहते हैं कि एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। क्या? एक गुण में ज्ञान, एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है, और आत्मा में प्रभुता नाम का भी गुण है।
है कि नहीं है? विभुता नाम का भी गुण है, तो ज्ञान गुण भी प्रभुता में है। कैसा है? सब एक में, सब ये है, सब परमेश्वर है। एक एक गुण जो है सर्वज्ञ शक्ति है, तो सब सर्वज्ञ सर्वज्ञ रूप हो गए, समझिए आप, हैं अजर अमर हैं सब। तो कहते एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। समझे आप? रूप कहने का मतलब ये नहीं हो गया है कि एक गुण दूसरे गुण में मिल गया हो, समझ गए ना आप? भिन्नत होते हुए भी एक रूप ऐसा है, ऐसा आत्म स्वरूप है। और कहते एक गुण में दूसरा गुण नहीं है, तो कर दिया उन्होंने। रूप कहने का मतलब एक गुण में दूसरा गुण नहीं है, सब भिन्न भिन्न रहते हुए भी क्या भाई साहब एक दूसरे से कम नहीं है। ऐसी शक्तियां हमारे आत्म वस्तु में भरी पड़ी हुई है, समझे आप? कहते एक गुण में दूसरा गुण नहीं है, एक गुण दूसरे गुण के कारण नहीं है। क्या ज्ञान गुण है वह दर्शन गुण के कारण नहीं है, चारित्र गुण के कारण नहीं है। सुख नाम का गुण है, सुख गुण के कारण से आत्मा में ज्ञान गुण नहीं है। सब अपने अपने अस्तित्व को लिए हुए हैं और सब अपने में एक दूसरे से भिन्न है, समझे आप? वे ऐसे भिन्न नहीं है कि जैसे जो है भाई साहब क्या पूरा में से गेहूं निकाल लो। गेहूं का पूरा देखा है किसी ने? गेहूं का पूरा बोरा तो बोरा क्या होता टाट है, गेहूं भरे रहते हैं? हैं। गेहूं का पूरा भैया, अजय भैया गेहूं का पूरा देखा आपने? नहीं, गेहूं का पूरा होता नहीं है, पूरा तो झूठ का होता है। जैसे पूरे में गेहूं भरे रहते हैं, अपन निकाल लेते हैं तो पूरा भिन्न है और गेहूं है, ऐसा नहीं आत्मा भरी हुई है, समझ नहीं आप? कि वैसा उसको ज्ञान निकाल लो, दर्शन निकाल लो, चारित्र निकाल लो, वीर निकाल लो, प्रभुत्व निकाल लो, विभुत्व निकाल लो, ऐसे उसमें से निकाल लो, ऐसा नहीं है, उसमें ही है। ऐसा है, समझे नहीं आप? समझाने के लिए वेद करें बस, समझने के लिए वेद किए थे कि आत्म वस्तु ऐसी है और तुम ऐसा ही मान लोगे तो भेद रूपी आत्मा मान लोगे तो वो अभेद आत्मा आत्मा की नहीं प्राप्ति आएगी। होने वाली अभेद नहीं। आत्मा आत्मा वेद से आत्मा को समझा जाता है, समझा नहीं आप? अभेद हुए बिना आत्मा की पर्याय में आनंद आता नहीं। इन वेदों के द्वारा समझे ना? तो आत्मा को समझा जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि एक गुण दूसरे गुण के कारण नहीं है, परंतु एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। या समझे नहीं आप? आत्मा में सर्वज्ञ नाम की शक्ति है, तो ज्ञान गुण भी सर्वज्ञ वाला हो गया है। सुख सुख नाम का गुण है, वह भी सर्वज्ञता को लिए हुए, समझे ना? कभी भी तुम्हारे जो है आनंद का कभी भी क्षय नहीं होने वाला है, समझे ना? कभी जो है निरंतर जो है आनंद उससे भरपूर है, मैं है उसे इस प्रकार से देखना। एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। अब एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप है, क्या एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप है। तो मैं अब आपको 47 शक्तियां यहाँ पर बताई हैं। हमारे भाई लोगों को 47 शक्तियों के पहले तो है तो अनंत शक्तियां, अब हमें नाम ही नहीं याद नहीं, उनका भाव तक ख्याल में नहीं है। क्या अपने वैभव का तो पता ही बताओ नहीं। कैसे मालूम पड़ेगा? ये अपने वैभव की बात है। आत्मा में जीवत्व शक्ति है, चित्त शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, सुख शक्ति है, प्रबोध शक्ति है, विभुत शक्ति है, सर्वदर्शक शक्ति है, सर्वगत शक्ति है, सुपर प्रकाशक शक्ति है, स्वच्छत्व शक्ति है, समझने अगुण लघुत्व नाम की है। ऐसे अनंत नाम, ये तो जो विशेष गुण, ऐसे ही सामान्य गुण अनंत शक्तियों का पिंड है, समझे? इसीलिए तो श्रीमद आचार्य ने कहा जे स्वरूप समझे बिना पाँव में दुख आगे क्या लिखा था? समझाऊं ते पद जे स्वरूप समझे बिना पाँव आगे में क्या दुख अनंत, है भैया? अजय भैया आगे क्या लिखा है? पाँव में दुख अनंत। सब काय से दुखी हो रहे हो हमेशा? अपने स्वरूप को नहीं जानने से। और अभी भी नहीं समझ रहे तो फिर तो आगे भी आगे दुखी कहानी रहेंगे, क्या चलेगी? रहोगे तो आत्मा दुखी रूप। ऐसा तो नहीं अजय भैया चलो अभी अपन नहीं समझती है, क्या आगे समझ लेंगे, पहले जो है घर गृहस्थी को पहले निपटा दें, उसके बाद जो है कहीं समझेंगे। ये कोरोना के काल में आप ऐसी बातें कर सकते हो क्या? नहीं, उम्मीद है आपको? हमें तो बिल्कुल नहीं है। क्या कहा है? जब ज्ञानी कहते हैं कि जे स्वरूप समझे बिना पावे दुखनन, अपने आत्मा के स्वरूप को समझे बिना यह जीव दुखी हो रहा है,
तो सुखी कैसे होगा भाई साहब, ये भी बता दो आप। जिसको भूल कर दुखी हो रहा है उसको जानेगा तो सुखी होगा। मौसी, आत्मा को भूलने पर हमारी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय आ रही है, हो रही है, दिख रही है, हैं, उसको वो जाएगी कैसे, ये बताओ। स्वभाव का ज्ञान श्रद्धान के बिना हमारी आत्मा की पर्याय में होने वाली दुख की पर्याय नहीं जाएगी, मिटने वाली नहीं है। ध्यान रखिए, हम चाहे जितने भी संयोगों के पीछे भागते रहे, चाहे जितना परद्रव्यों से सुखी होने की व्यवस्था मानते रहे, पर ज्ञानी कहते हैं तुम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुमने अपने आत्मा की स्वरूप को नहीं पहचाना। तुम्हारा आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। अरूपी हो तुम, चेतनेश्वर हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान के भंडार पड़े हुए हैं। क्या कभी आश्चर्य नहीं होता है? कभी आपको ऐसा आश्चर्य नहीं होता है? रोजिना के रोजिना सूरज निकलता है और प्रकाश ही प्रकाश फैलाता रहता है, कभी ऐसा लगता है कि वो प्रकाश से खाली हो जाएगा? प्रकाश का भंडार है वो तो। है, कभी आपको ऐसा लगता है कि सूरज में से प्रकाश खाली हो जाएगा एक दिन? ऐसा कितना प्रकाश प्रकाश निकलता रहता है, अनादि से निकल रहा है। कब से निकल रहा है? अनादि से। कब तक ऐसी चलती रहेगी व्यवस्था? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ज्ञानेश्वर है, ज्ञान का सूरज ऐसी अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, और हमें बिल्कुल उस बात की खबर नहीं है। जो शरीर मिल गया बस उसी में रचपच गए, और भाई साहब बस कथा पूरी कर ली और फिर त्रियंश गति में चले गए। कहाँ चले गए? अगर हमें अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सुख चाहिए, अतीन्द्रिय आनंद चाहिए, तो आपका भगवान आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तो ज्ञानी हमें ये अंतरिक व्यवस्था समझाती है। तो ज्ञान तुम्हें 24 घंटा तुम्हारे क्या निकलता है, ये बताओ। बताइए आप, ऐसा कभी लगता है सुबह शाम 24 घंटा? ऐसा इस पर्याय को ही आप ले लीजिए, आपकी 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल हो गए हैं, जितने भी साल हो गए हैं, बताओ ज्ञान के अलावा आप क्या करते हो? जानने के अलावा क्या करते हो? आत्मा ज्ञानम है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। समझे आप? तो ज्ञानी कहते अपने स्वरूप को पहचानो। अपना जो आत्म वस्तु है वह परद्रव्य से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसे ही द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण हैं, वे अनंत गुण भी कायसा में एक दूसरे से विभक्त हैं। एक दूसरे गुण के कारण से दूसरे गुण का अस्तित्व नहीं है। क्या? और ऐसे ही उन गुणों का जो परिणमन अनंत गुण है, तो उनके परिणमन भी अनंत हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? उनका परिणमन भी अनंत हो रहे हैं। और एक एक परिणमन जो है दूसरे परिणमन से बिल्कुल भाई साहब ऐसा ही है, एकत्र विभक्त स्वरूप वाला है। ऐसा हमारा आत्म स्वरूप है। हमें अपनी आत्मा की महिमा आए। ये स्वरूप बताने का मतलब क्या है कि तुम शरीर नहीं हो, मनुष्य नहीं हो, स्त्री नहीं हो, तुम तो चेतन भगवान आत्मा हो। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे आत्मा में भरी हुई हैं। ऐसे अपने अस्तित्व को स्वीकार करो। क्या करो? अपने आप को चेतन रूप से स्वीकार करना। समझे आप? जो अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, समझ लेना चाहिए उसकी पर्याय अंतरोन्मुखी उपयोग हो गया उसका। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। क्या भाई साहब? निशंक होके है भाई साहब। तो कहते हैं एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप है, ऐसे अनंत गुणों वाला आत्मा है। कौन है? मैं हूँ। कितने? अनंत गुणों। कितने भाई साहब? अनंत गुणों का आत्मा यानी स्वामी है। भाई साहब आप तो अपने आप को क्या मानते हो? लखपति मानते हो। क्या मानते हो? कोई अपने आप को लखपति मानता है, कोई अपने आप को करोड़पति मानता है, कोई अपने आप को अरबपति मानता है। और ज्ञानी अपने आप को क्या मानते हैं? अनंतपति मानते हैं। अनंतपति मानते हैं। क्या मानते हैं? अनंत गुणों का स्वामी है ना। समझ में आया? अजय भैया, अब हमें बाहर से अनंत गुणों के स्वामी हो,
इसीलिए तो ज्ञानी कहते हैं सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है दास भगवंत के उदास रहे जगत सो ऐसे सुखिया सदैव सम्यक्ति है। सम्य दृष्टि जीव अपने आप को शरीर से भिन्न चेतनेश्वर अरूपी पदार्थ हूँ मैं, ना मेरा जन्म होता है ना मेरा मरण होता है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ और अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। इस प्रकार से उसका मैं बना अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में होने से उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियाँ जो सुख भरा हुआ है शांति भरी हुई है वह उसकी पर्याय में व्यक्त हो जाती है। इसे ही अद्वैत परमात्मा धर्म कहते हैं। यहाँ अपने आत्मा के स्वरूप की चर्चा ज्ञानियों ने बहुत ही ग्रंथों के अंदर बहुत कुछ लिखा है। आप उसको अपने ज्ञान में बराबर समझने का प्रयत्न करेंगे। इतनी सुंदर व्यवस्था है, एक तरफ दूसरे तरफ का करता धरता नहीं है। अंदर में होने वाली गुणों के परिणमन भी स्वतंत्र रूप से हो रहे हैं और हर समय परिणमन भी स्वतंत्र रूप से है। इस प्रकार का जिसके पास ये ज्ञान होता है वह निरंतर भाई साहब पर तरफ की तरफ देखना छोड़ देता है। क्या लेना देना है, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ करता नहीं है तो वह पर की तरफ से अपनी पर्याय को विमुख कर लेता है और अंदर जो मालिक माल भरा हुआ है ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा के ऊपर स्वामी बन के बैठता है। उसे बोलते हैं सम्यक दृष्टि जीव है। आत्मा में अपनापन आना यानी क्या, अपने आप को उन अनंत गुणों का मालिक रूप स्वामी रूप से देखना मानना, वही वास्तव में मोक्ष मार्ग में चलने वाली बातें हैं। अभी यहाँ पर यह समय हो गया है, कल फिर एक नए बोल के साथ में अभी का समय पूरा। चैतन्य का सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ बोलो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय, महाजैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जैन, जय जैन, जय जैन, जय जैन, जय जैन।